run until the to be बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। समझ में आ रहा है अच्छे से आपको, बिल्कुल स्मूथ, मजे आएंगे पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस बता रहा है फर्टिलाइजर, ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ। फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक होता है और मैन्योर होता है ऑर्गेनिक होता है। मैन मेड होता है, इसलिए इनऑर्गेनिक कहलाएगा। ठीक है, मैन मेड होता है, इनऑर्गेनिक साल्ट कहलाता है। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक होता है जो डिकम्पोजिशन के द्वारा कराया जाता है। डिकम्पोजिशन के द्वारा जो सड़े गले चीज़ों के कैटल के डंक का यूज़ करके डिकम्पोजिशन, मतलब नेचुरल है ये। मैन्योर के बारे में बता चुका मैं आपको। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, ये भी फैक्ट्रीज में बनाया जाता है या लैब में बनाया जा सकता है। आप लैब भी लिख सकते हो, दिखाई दे रहा है आपको, देखो पूरा अच्छे से। ये सेकंड पॉइंट है, सेकंड है मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड, ये सेकंड में यार मैन्योर का सेकंड पॉइंट है ये। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। मैन्योर को कहाँ प्रिपेयर किया जाता है, ये वाला लाइन है, इन द फील्ड्स में तैयार किया जाता है, खेत के अंदर ही तैयार किया जाता है। अब यहाँ पे फर्टिलाइजर, थर्ड पॉइंट है इसका, थर्ड पॉइंट है फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल। अब फर्टिलाइजर के अंदर कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं होती है फर्टिलाइजर के अंदर। ठीक है, डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल, क्योंकि ह्यूमस नहीं होगी ना। ह्यूमस तो सिर्फ एक ही में थी, मैन्योर में ही थी, क्योंकि वो खेत के अंदर डाला जाता है। तो केमिकल है सिर्फ एक, फर्टिलाइजर क्या है, केमिकल है, सिर्फ एक केमिकल ही है। केमिकल है वैसे, केमिकल जैसे आप देखते हैं ना, बोतल होती है, दवाई की बोतल होती है, वो केमिकल होता है, दवाई की बोतल भी एक केमिकल है ना। बस ह्यूमस एक है ना, एक लेयर है, ह्यूमस एक लेयर को बोलते हैं जो जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सोइल, क्योंकि भाई मैन्योर में तो होएगा ना ह्यूमस, क्योंकि उसके पास लेयर है, पूरी खेत के अंदर जो लेयर होती है ऊपर, वो ह्यूमस कहलाएगी। ठीक है, समझ रहे हो आप। फोर्थ पॉइंट है फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। NP के पढ़ा था, क्या पढ़ा था, NP के एग्जाम्पल किसका था फर्टिलाइजर का, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। के माने होता है पोटेशियम, के माने पोटेशियम, P माने फास्फोरस। ठीक है, N फॉर नाइट्रोजन। केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, केमिस्ट्री क्लास, केमिस्ट्री के अंदर आएगा ये। ठीक है, मैन्योर क्या होता है, क्या रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ये थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि देखो भाई फर्टिलाइजर एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स के लिए होता है। फर्टिलाइजर जो होता है ना, वो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स के लिए होता है। न्यूट्रिएंट चाहे आपका हो सकता है, न्यूट्रिएंट पता है ना आपको, ये नाइट्रोजन लिख सकोगे, पहला सबसे पहला क्या लिखोगे न्यूट्रिएंट्स के अंदर, नाइट्रोजन। क्या लिखोगे, नाइट्रोजन। क्या लिखोगे, नाइट्रोजन। क्या लिखोगे आप, नाइट्रोजन। सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की जरूरत होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, हमें भी नाइट्रोजन की जरूरत होती है। हमारे अंदर जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन जो बनता है वो नाइट्रोजन से बना होता है। नाइट्रोजन एक केमिकल है, एक एलिमेंट है, पढ़ेंगे ये सब भी। ठीक है, नाइट्रोजन समझ रहे हो, न्यूट्रिएंट्स के रूप में काम आता है, ज़्यादा जरूरी है। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, मैन्योर के क्या क्या फायदे होते हैं, बहुत सारे फायदे, क्योंकि ये नेचुरल है। पहली चीज़ तो ये नेचुरल है। क्या करता है, पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी अच्छी है मैन्योर की। क्या करता है, मैन्योर क्या करेगा, मिलने के बाद मिट्टी में वो क्या करेगा, पानी को पकड़ के रखेगा, पानी को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगा, सोख लेगा, क्योंकि इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक में। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक है ये, ऑर्गेनिक है। ठीक है, सोइल पोरस टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी, ये ज़्यादा पोरस बनाता है। पोरस मतलब छेद, मिट्टी के अंदर ज़्यादा छेद होंगे ना, जगह जगह ज़्यादा छेद होंगे। एक मिट्टी है उसके अंदर ज़्यादा छेद है, बहुत सारे छेद है, तो ज़्यादा चांसेस होंगे उसके अंदर पानी ज़्यादा अच्छे से जा सकेगा। ठीक है, और उसके अंदर गैस का भी आदान प्रदान हो सकेगा, जो गैस होती है ना, गैस का आदान प्रदान अच्छी क्रॉप्स को बढ़ाएगा, अर्थवॉर्म को बढ़ाएगा। ये भी पढ़ा था हमने। तो क्या पढ़ा था हमने, इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया पढ़ा था ना हमने ऊपर, राइजोबियम बैक्टीरिया। इट इंप्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। टेक्सचर ऑफ द सॉइल मतलब यहाँ पे टेक्सचर का मतलब होता है पीएच लेवल। ठीक है, पीएच लेवल अच्छा करता है। पीएच लेवल होता है जैसे कि बेस में है या एसिडिक में है। जैसे मान लो बरसात होती है, बरसात एसिडिक भी होती है और बेसिक भी होती है। एसिडिक होती है जैसे पहली जब बारिश होती है ना, पहली बारिश होती है वो एसिड रेन कहलाती है। जो पहली बारिश होती है उसको बोलते हैं एसिड रेन। एसिड रेन के कारण क्या होता है, नुकसान होता है किसको, फसल को। तो एसिड रेन में वो खराब होती है। एसिड रेन कैसी होती है, खराब होती है। आपने सुना होगा ना कि एसिड रेन में कभी नहीं नहाना चाहिए, नहाना धोना नहीं चाहिए। तो एसिड रेन क्या होती है, खराब होती है। यानी सिंचाई मतलब पानी को पानी देना। अब पानी भी अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है। पानी को हम पाइप के जरिए दिया जाता है। पाइप होता है ना, काला ब्लैक कलर का पाइप होता है बड़ा सारा, उसको पूरे खेत के अंदर बिछाया जाता है। पाइपलाइन बिछाई जाती है, ज़मीन में से गड्ढा करके पाइप मतलब उसके टनल से ज़मीन के अंदर से पानी निकाला जाता है। हेड पंप बोलते हैं उसको, है ना। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, सभी लिविंग बींग्स को क्या चाहिए, पानी चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, क्या चाहिए, पानी चाहिए। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव, सभी ऑर्गेनिज्म को पानी चाहिए। तो ये तो पक्का है भाई, सभी को चाहिए, आपको भी चाहिए, मुझको पानी चाहिए, पानी तो जरूरी है ना। सो सभी को चाहिए। ठीक है, पानी क्या चाहिए, सभी को, सभी की जरूरत है, प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, तो किसी लिए चाहिए, उसकी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, वाटर इज अब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट रूट्स, जो पानी होता है वो उनकी जड़ों के, रूट्स मतलब जड़ होती है प्लांट की, जड़ों के द्वारा ऑब्जॉर्व किया जाता है। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर आल्सो अब्जॉर्ब्ड, बहुत ज़्यादा जरूरी है। पानी के साथ साथ मिनरल और फर्टिलाइजर ये सब भी ऑब्जर्व किए जाते हैं, किसके जरिए, रूट के जरिए ऑब्जर्व किए जाते हैं। ठीक है, क्या क्या, मिनरल, फर्टिलाइजर और न्यूट्रिएंट्स भी किए जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स कंटेन नियर बाय 90% ऑफ वाटर, जो प्लांट्स कंटेन करता है वो 90% पानी करता है कंटेन। ठीक है, प्लांट्स कंटेन नियर बाय 90% ऑफ वाटर, उसके अंदर जो प्लांट के अंदर जो पानी होता है ना, पानी की जो मात्रा होती है वो 90% होती है। 90%, समझ रहे हो, 90% होती है, 90%, याद कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट के अंदर 90% क्या होता है, पानी होता है। और हमारे शरीर में 72% पानी होता है इंसान के अंदर। ठीक है, 75% भी काउंट कर सकते हो। ठीक है, 72-75% पानी होता है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, वर्ल्ड में भी इतना ही परसेंटेज पानी होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन, पानी इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि सूखी ज़मीन पर बीज नहीं उग सकते, इसलिए पानी जरूरी होता है प्लांट को ग्रोथ, जर्मिनेशन के लिए, उगने के लिए। ठीक है,
जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं डिजोल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। अब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, एनपीके याद कर लो, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन, ये न्यूट्रिएंट डिजोल्व इन वाटर, न्यूट्रिएंट्स को भी डिजोल्व किया जाता है वाटर के अंदर, पानी के अंदर, ताकि ट्रांसपोर्टेड ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, ताकि वो प्लांट के प्रत्येक पार्ट पे एंड हॉट एयर करंट्स, मतलब गर्म गर्म हवा पड़ती है जब पानी के ऊपर और सीड के ऊपर, सूखी बंजर जमीन पे अगर समर में क्या होता है जब हॉट एयर करंट्स होते हैं उनसे भी बचाती है पानी, पानी बचाता है बीज को, सीड को, ठीक है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल, टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर रेगुलरली। कि क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो उनका मॉइस्चर जरूरी होता है मिट्टी को हेल्दी क्रॉप ग्रोथ के लिए, हेल्दी क्रॉप ग्रोथ के लिए फील्ड्स हैव टू बी वाटर रेगुलरली। ये फील्ड को जो खेत है उसको पानी देना जरूरी है ताकि वो कैसा हो सके, हेल्दी रह सके, ठीक है, हेल्दी क्रॉप हो सके, हेल्दी क्रॉप अच्छी स्वस्थ रह सके, ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। लगातार रेगुलर इंटरवल्स मतलब आज भी दिया कल भी दिया, लगातार अगर उसको पानी दे रहे हो, किसको, प्लांट को, क्रॉप्स को, फसल को, तो उसको हम इरीगेशन बोलते हैं। सिंपल है, सिंचाई करना हिंदी में, ठीक है, सिंचाई करना मतलब पानी देना, समझ गए होंगे ना उससे। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। कितने आज पूरे दिन में पूरी रात छोड़ के चले गए हो आप, तो कितने घंटे तक, 5 बजे तक 4 बजे तक आपने पानी दिया है, फिर 4 घंटे दूसरी क्रॉप को वहाँ पे, मतलब रोटेशन होता रहता है, वही पाइप का भी रोटेशन होता है, पाइप को भी इधर से उधर इरीगेशन करने के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी देखी जाती है, जरूरी है। सॉइल टू सॉइल, सीजन टू सीजन, पानी का ही देखो, इरीगेशन का बहुत बड़ा महत्व है कि सीजन में भी देखा जाता है कि कितना पानी किस सीजन में किस फसल को कितना पानी डलेगा, या फिर ये भी देखा जाता है कि सॉइल कैसी है, उसकी सॉइल पे, किस सॉइल पर उसके ऊपर उसको पानी ज़्यादा देना है, किस पे नहीं देना है, ठीक है, सॉइल की भी टेक्सचर को देखकर भी ध्यान में रखकर भी दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये सब चीज़ें खेती बाड़ी जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो सब करते हैं सब चीज़। और वाटरिंग इज़ हायर, वाई इज़ इट सो। अब क्यों होता है ऐसा कि समर में क्यों, गर्मियों में ही क्यों पानी सब ज़्यादा दिया जाता है? क्योंकि भाई रीज़न है ना, गर्मियों में क्योंकि इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होती है, फिर प्रेसिपिटेशन, फिर बरसात होती है, तो पानी ज़्यादा देंगे, नहीं देंगे तो उगेगा ही नहीं, वो तो उगेगा ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ, है ना। तो फ़ायदा तो होना चाहिए। गर्मियों में पानी डालेंगे तो क्या डालेंगे, पानी के अलावा कुछ थोड़ी डाल सकते हैं, पानी डालेंगे। आगे, कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स। हाँ, ये रीज़न है, और क्या लिखोगे, यस ऑफ कोर्स, इवेपोरेशन की वजह से होता है। 7th पढ़ा था ना हमने, इवेपोरेशन, फिर कंडेंसेशन हो गया, फिर प्रेसिपिटेशन। नो प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से, एकदम मजे आ रहे हैं बिल्कुल। तो आंसर क्या होगा, इवेपोरेशन की वजह से होगा। आई एम वेरी केयरफुल, अब भुजो का क्वेश्चन आ जाता है बीच में। अब भुजो बोल रहा है, आई वांट वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स, लास्ट समर माई प्लांट ड्राइड अप एंड डाइड। क्या मुझे ध्यान रखना है कि मुझे अपने प्लांट्स का, कि उनको प्रॉपर तरीके से पानी देना है। पिछली बार मेरा पौधा सूख गया था, मैंने पानी नहीं दिया उस पौधे को, तो वो सूख गया। कितना अच्छा लड़का है बुझो, ठीक है। कि सिंचाई के सोर्सेज कहाँ से दिया जा सकता है, पानी जो पानी लाए कहाँ से भाई। अब ये तो पता चल गया सोर्स इरीगेशन बहुत ज़रूरी है। अब ये भी तो होना पता चलना चाहिए कि क्रॉप होगा कैसे, मतलब कैसे हम क्रॉप को मतलब पानी दे सकेंगे, तो वो भी तो पता होना चाहिए ना हमें। तो कैसे पता चलेगा वो, हमें यहाँ से पता चलेगा। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन और वेल्स, कुएँ से, ट्यूबवेल्स, नल के जो ट्यूब के जरिए जो होते हैं ना, जो नल के होते हैं उनके जरिए, पॉन्ड्स के जरिए, पॉन्ड होता है वहाँ पे पानी इकट्ठा कर लिया जाता है, ठीक है, लेक्स के जरिए, झील के जरिए, रिवर्स के जरिए, नदियों के जरिए, डैम्स होते हैं, बांध होते हैं बड़े बड़े, उनके जरिए, एंड कैनाल के जरिए, ठीक है। ये इन सब के जरिए, कैनाल होती है, नालियाँ होती हैं, उनके इन सब के जरिए हम क्या करते हैं, पानी इरीगेशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, वैल हो गया, कुआं हो गए, इस तरीके से इसे मोट बोलते हैं वैसे, ठीक है। इस तरीके से वैल के जरिए है ना, इसे मोट तरीका कहते हैं इसको। मोट आपने देखे हो तो बताना मुझे भी, आपके गाँव में है तो ऐसा कुछ, ठीक है। ये तरीका भी होता है पानी निकालने का, ठीक है। ये यहाँ से घूमेंगी, ये यहाँ से ये चरखा घूमेगा, फिर ये पानी निकलेगा इधर से, ठीक है। इसे राहत बोलते हैं, ठीक है। कितना अच्छा नाम है, राहत, ये लग रहा है किसी का नाम हो ये, ठीक है। ये एक तरीका ये दे रखा है, देख ली, ठीक है। ये इंडियंस तरीके, हम इंडियन यूज़ करते हैं सब तरीके, ठीक है। गाँव में बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका यूज़ किया जाता है। ये देख लिया है, ठीक है, तरीके हैं ये, पुराने ज़माने में यूज़ किए जाते थे। आज के टाइम पे तो नलके लगा लेते हैं, सब नलका लगाते हैं, सब पाइप बिछा देते हैं ना। सो ये सब थे तरीके, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरीगेशन। पढ़ लेते हैं एक बार क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मेथड्स ऑफ इरीगेशन, द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, जो वाटर पानी जो अवेलेबल होता है, द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स, कैनल्स इज लिफ्टेड अप बाई डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द, अलग अलग तरीके से किया जाता है, पानी लिया जाता है ना, ठीक है। समझ में आ रहा है बात है आपको, पानी लिया जाता है अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगहों पर डिपेंड करता है। जैसे राजस्थान में कुआं खोदते हैं या नलका लगाते हैं। हमारे यहाँ पे नलका लगा रखा है नीचे, जैसे कुआं खोद के ना उसको, मतलब कुआं नहीं, मतलब पाइप नीचे से पाइप करके, पाइप को नीचे वाला जो ग्राउंड वाटर होता है, ग्राउंड वाटर को नीचे से ऊपर लेके नलका लगवा के उनमें उसमें पाइप का सिस्टम करवा रखा है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड्स। अब देखो क्या बोल रहा है कि किस मेथड के बारे में बात कर रहा है ये बात कर रहा है वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनल्स लिफ्टेड अप डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स। कैटल का भी यूज़ किया जाता है पानी को बाहर निकालने में, ह्यूमन लेबर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इन दीज मेथड्स, सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट, ठीक है। ये सारे मेथड्स सस्ते तो हैं पर उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, एफिशिएंट नहीं है। मतलब इतना सारा पानी नहीं निकल पाता इनसे, इंसानों के जरिए निकालोगे। ये कौन से देख ली, देखा था ना हमने, देख ली, मतलब ये इसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये पूरे इनके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। किसके बारे में यहाँ पे, मोट के बारे में, ये सारे एनिमल्स के और ह्यूमंस के जरिए, ठीक है। चैन पंप के जरिए, देख ली के जरिए और राहत के जरिए, इन सब के जरिए किया जा रहा है ये तरीका,
इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ये सब हम ज़्यादा पानी नहीं निकाल पाएंगे ऐसे करके। अगर इतनी ज़्यादा मेहनत करके हम पानी इतना कम पानी निकालो तो क्या फ़ायदा ना। इतना बड़ा मान लो बहुत बड़ा खेत है, अब हम सारे इंसान और जानवर मिलकर क्या करें, पानी निकालेंगे तो बहुत मेहनत लग जाएगी इस हिसाब से। तो क्या करना चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी लगा देनी चाहिए। टेक्नोलॉजी मतलब नई नई तरीके की पाइप, हमें नॉलेज है हमें अच्छे से, तो हम क्या कर सकते हैं, बड़े बढ़िया मशीन क्रेन अच्छी सी क्रेन लगवा कर ड्रिल करवा कर ज़मीन में धरती में एक बड़ी सी वो करवा के पाइप के जरिए बोरिंग कहते हैं उसको हम, बोरिंग करवा के, ठीक है, बोरिंग करवा के पानी निकलवा दें तो कितना अच्छा हो, ठीक है। तो लेस एफिशिएंट द वेरियस ट्रेडिशनल मेथड्स वेज आर, कि मोट है, पुली सिस्टम जैसे हम कहते हैं, मोट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पुली सिस्टम बोलते हैं। चेन पंप हो गया। आगे उसके बाद बहुत ज़्यादा जरूरी, देख लिया के अंदर ये सारे पुराने ज़माने के तरीके हैं ये। इसमें इंसान तो मेहनत लगेगी बहुत, पर पानी थोड़ा सा निकलेगा, क्या फ़ायदा हुआ। राहत है, लीवर सिस्टम बोलते हैं इसको, था पुलिस सिस्टम, ठीक है। मोट था पुलिस सिस्टम, और देख ली और राहत, यह लीवर सिस्टम। राहत क्या, लीवर सिस्टम, लीवर मतलब जिसमें खींचे, लीवर के जरिए खींचते, राहत में देखा ना, ये वाला बगल में देखो इधर साइड में राहत वाला ये है राहत, इसमें लीवर वाला सिस्टम है, लीवर का, ये पूरा लीवर का सिस्टम है, ठीक है। ये दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट, ये लीवर का सिस्टम है, ठीक है। लीवर सिस्टम राहत के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। किसके अंदर यूज़ किया जाता है, राहत के अंदर यूज़ किया जाता है। और पुलिस सिस्टम किसके अंदर यूज़ किया जाता है, मोट के अंदर। मोट कौन सा है, ये रहा, इसके अंदर पुलिस सिस्टम, ये से पुली बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पुली बोलते हैं इसको, ठीक है। चले आगे। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। पंप्स का यूज़ किया जाता है, यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, पानी को निकालने के लिए डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पंप्स। और सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता है इन पंप्स को यूज़ करने के लिए। बोला था ना कि इनोवेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर देना चाहिए हमें, ठीक है। तो क्या यूज़ किया, डीजल, देखो लिफ्टिंग वाटर को क्या डीजल यूज़ किया जाता है, बायोगैस यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है, सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता है। ये 3 पंप्स को चलाने के लिए, इनमें से अगर हमें पंप लगाना चाहिए, पंप लगा देना चाहिए, ठीक है। पंप क्या करेगा, पानी अपना आप सूखेगा अपना आप ही, तो मोटर के जरिए घूमेगा, मोटर घूमेगी तो मोटर चलेगी, तो मोटर से क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा, जैसे बोरिंग कहते हैं ना, बोरिंग करवा के, ठीक है। उससे क्या होगा, एनर्जी यूज़ की जाएगी बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो सोलर पैनल लगा देंगे भाई, उधर सोलर पैनल लगा दिया, सोलर पैनल लगाने से क्या हो जाएगा, सोलर एनर्जी का यूज़ होगा बहुत ज़्यादा मात्रा में। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होगा, इलेक्ट्रिसिटी लगवा दी, डीजल डलवा दिया, बायोगैस से मोटर डलवा दी, डीजल मोटर बड़ी वाली, उसमें डीजल डलेगा, फिर बायोगैस, अगर मान लो बायोगैस का सिस्टम करवा रखा है, तो ये सारे सिस्टम तरीके हैं, ठीक है। अब आता है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन के अंदर कुछ नहीं है, आसान है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, नए ज़माने का तरीका क्या है इरिगेशन का, वो बताएगा यहाँ पे, ठीक है। पहले तो अलग था और अब अलग है। अब जो है ना, थोड़ा सोच के देखना। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। हमें इकोनॉमिकली मतलब कि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में यूज़ कर सकते हैं उस टेक्नोलॉजी का, ठीक है। बहुत ज़्यादा मात्रा में इकोनॉमिकली यूज़ किया जाता है, बहुत ही पैसों का तो फायदा होता ही होता है, साथ में इकोनॉमिकली मतलब पैसों का तो होता ही फायदा, साथ में वर्ल्ड में ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर सकते हैं हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी का निकलवा सकते हैं और इरीगेशन सिंचाई कर सकते हैं, पानी को प्रोवाइड कर सकते हैं, पानी को प्रोवाइड कर सकते हैं प्लांट के लिए, ठीक है। अब आता है देखो, द मेन मेथड यूज्ड आर एज फॉलोज। जो मेन मेथड होता है ना वो ऐसे है, फॉलोज मतलब स्प्रिंकलर सिस्टम आ गया नई टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। कौन सा सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। जहाँ पे अनइवन मतलब कि ऊपर खाबड़ ऐसी, ठीक है, ऊपर खाबड़ होती है ना जमीन, खेत ऊपर नीचे होते हैं ना, ऊपर खाबड़ बोलते हैं, जब बराबर में नहीं होते हैं, ऊपर नीचे होता है खेत, तो उसके अंदर ये काम आता है स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें क्या होता है, जैसे पाइप लगा होता है, उसके ऊपर पाइप, लोहे का पाइप लगा रहता है, उसके ऊपर इस तरीके से छिड़कता है, पानी छिड़कता है इस तरीके से ना, घूमता है वो, बार घूमता है वो, आप लगा होगा ना, आपने देखा होगा कई बार। तो अब आता है परपेंडिकुलर पाइप्स। अब इस तरीके से होता है ना, वो इस तरीके से होता है पाइप, ऐसा काले कलर का पाइप लगा होता है, उसके ऊपर लोहे का लगा होता है वो पाइप, लोहे का लगने के बाद वो इस तरीके से पानी छिड़कता है, इस तरीके से घूमता भी है वो, ठीक है, घूमेगा तो पानी छिड़कता साइड में छिड़कता है वो पानी, तो ठीक है। तो पर्टिकुलर पाइप्स, अब क्या होता है, परपेंडिकुलर पाइप होता है, परपेंडिकुलर से होता है 90 डिग्री को, मैथ के अंदर पढ़ते हैं ना, परपेंडिकुलर 90 डिग्री को बोलते हैं, 90 डिग्री को, ठीक है। हैविंग रोटेटिंग नोजल्स, ऊपर नोजल्स होते हैं इस तरीके से जो घूमती है, बार बार पच आवाज़ आती है ना, पच आवाज़ आती है ऑन टॉप पर, आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स, वही यूनिफॉर्मली रेगुलर थोड़ी दूरी पर, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर मतलब रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर लगे होते हैं, लाइन से लगे होते हैं। एक पाइप पे लोहे के पाइप को, ब्लैक कलर का पाइप होता है जो प्लास्टिक का पाइप होता है, उसके ऊपर लगे होते हैं, दूरी पर, थोड़ी दूरी पर लगे होते हैं। आगे चलते हैं। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर, the main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from the रोटेटिंग नोजल्स के जरिए वो बाहर निकाला जाता है। स्कैप मतलब बाहर निकलना, ठीक है। रोटेटिंग नोजल के जरिए पानी बाहर निकलता है। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड माने छिड़कना, स्प्रिंकल्ड माने छिड़कना ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज़ रेनिंग। वो क्रॉप के ऊपर ऐसे गिरती है जैसे कोई बरसात हो रही हो, ठीक है। आपने देखा होगा ना खेत के अंदर। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स। अब लॉन्स के, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए ये छिड़काव लगाना, लॉन्स के लिए छोटे छोटे गार्डन होते हैं ना, बगीचे होते हैं, उनके अंदर कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए या फिर सेवरल अदर क्रॉप्स के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत सारी क्रॉप्स के लिए यूज़ किया जाता है, उनको पानी पहुँचाने के लिए, पानी देने के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ किया जाता है। ये वाला ये नहीं, ड्रिप सिस्टम है ये वाला, हाँ देखा, ये वाला पार्ट, ऐसे पाइप जाएंगे। ब्लैक कलर का देखा होगा आपने, अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो ब्लैक वाला पार्ट देखा होगा ना, खेत में जाकर देखो, क्रॉप उगरी होगी, कोई ना कोई तो क्रॉप उगरी होगी, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से कि क्या कहना चाह रहा हूँ।
और आपने पढ़ा भी होगा 8वीं क्लास के अंदर, उस ज़्यादातर बच्चे, हमारे देश तो किसानों का देश है। बच्चा ऐसा कोई भी बच्चा नहीं जिसको ये नहीं पता हो कि हमारे देश में कि खेती बाड़ी कैसी की जाती है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। हमें हमारे देश में तो पता ही है, किसानों का ही देश है हमारा देश। ठीक है, अंग्रेज़ों का नहीं है हमारा देश। तो अंग्रेज़ों ने हवा बना रखा है, किताब इंग्लिश में दे रखी है जो। ठीक है, इंग्लिश की किताब बना रखी है। इंग्लिश की किताब बहुत आसान है ये, चिंता मत लेना, इसको तुम कर दोगे। कोई से भी, कहीं से भी हो तुम, चाहे आप केरला से हो, कर्नाटका से हो, कहीं से भी हो। वैसे यहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती, केरला में, कर्नाटका में, इन वाले एरिया में, नीचे वाले एरिया पे हिंदी नहीं बोली जाती इनसे, ये इंग्लिश बोलते हैं। पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं ना, इसलिए हम अपनी यूज़ करते हैं राजस्थानी भाषा, हरियाणी भाषा। ठीक है, यूपी की भाषा, दिल्ली की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, या फिर मुंबई की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। नॉर्मली हिंदी में बातें करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी वीडियोस होगी हिंदी में होगी। ठीक है, ड्रीप सिस्टम क्या होता है? इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसके अंदर जरूरी है कि इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, कि जो बूंदें होती हैं, जैसे ड्रीप सिस्टम में क्या होगा, नॉर्मली बूंद पड़ेगी। ठीक है, किसके ऊपर? फसल के ऊपर। ठीक है, ड्रीप सिस्टम बूंद करके, बूंद बूंद करके, ठीक है, बूंद बूंद करके, एक एक छोटी छोटी बूंद गिरेंगी। ठीक है, छोटी छोटी बूंद बूंद करके बहुत कम पानी गिरता है। सो इट इज कॉल्ड ड्रीप सिस्टम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ड्रीप सिस्टम। ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है, डायरेक्टली नियर द रूट्स, डायरेक्टली चढ़ के पास गिरेगा, बूंद बूंद करके पानी गिरेगा। ठीक है, कैसे गिरेगा? बूंद बूंद करके पानी गिरेगा। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स। ये एक बेस्ट टेक्निक है। कौन से, किनके लिए? फ्रूट प्लांट्स के लिए, जो इनके अंदर फल लगे होते हैं, गार्डन्स के लिए और ट्रीज पेड़ों के लिए। बहुत बेस्ट तरीका है ये। ठीक है, फिगर नंबर 1.5 बी है, वाटर इज़ नॉट। अब आता है इसमें, वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। जो पानी होता है उसको इस वाले सिस्टम के अंदर वेस्ट नहीं किया जाता है। इसके अंदर कोई भी पानी वेस्ट नहीं होता, थोड़ा सा भी पानी वेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो बूंद बूंद करके पानी गिर रहा है। ठीक है, इट इज़ अ बून इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन तरीका है उस एरिया में पानी पहुँचाने का जिस एरिया में पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी हो। जैसे राजस्थान है, राजस्थान के अंदर पानी की कमी होती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या है? ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ है? यहाँ पे ये ड्रीप सिस्टम है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ड्रीप सिस्टम, बूंद बूंद करके पानी गिरना। कैसे गिरना? बूंद बूंद करके। ठीक है, हम तो भिवाड़ी में, जैसे भिवाड़ी में स्कूल है हमारा, तो स्कूल के अंदर क्या है? स्कूल के अंदर, मतलब भिवाड़ी के अंदर जो स्कूल है ना हमारा, उसके बगल में खेत है घने सारे। तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी चीज़ है कि कैसे ड्रीप सिस्टम, वहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम है हमारे यहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम है। तो ये है ड्रीप सिस्टम। अब जो क्रॉप, किसकी प्रोटेक्शन? क्रॉप की प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन मतलब बचाओ क्रॉप का। ठीक है, जो फसल होती है ना उसका बचाव, किससे? वीड्स से। वीड्स में क्या होती है? अनवांटेड प्लांट। वीड्स क्या होती है? अनवांटेड प्लांट होते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अनवांटेड प्लांट बोलते हैं। बुजो एंड पहली वेंट टू ए नियर बाई वीट फील्ड एंड शो दैट देयर वर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड ग्रोविंग अलॉन्ग विद वीट प्लांट्स, के साथ साथ जो गेहूं की फसल है उसके साथ साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी उग रहे हैं। तो उसने देखा, किसने? बुझो पहली ने देखा। ठीक है, कहाँ पे गए थे? एक गेहूं के खेत में गए थे, ये देखने के लिए कि वहाँ पे अनवांटेड प्लांट्स हैं या नहीं है, और हैं तो उनको हटाना कैसे है, ये पता करना है इनको। ठीक है, हटाना कैसे? अब देखो, ये बुझो बोल रहा है, हैव दीज अदर प्लांट्स हैव बीन प्लांटेड पर्पजली, कि हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पजली, कि दूसरे प्लांट्स की कोई पर्पज जरूरी है या नहीं भी है, मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स की जरूरत है भी या नहीं है। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल, जिनको हम नहीं चाहते उगाना, मतलब अनवांटेड बोल सकते हैं, या अनडिज़ायरेबल, जिसकी हमें इच्छा ही नहीं उगाने की। डिज़ायर माने इच्छा नहीं है हमें उसे उगाने की, वो वीड्स कहलाएगी। ठीक है, प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। जो गेहूं की क्रॉप है, मान लो फसल उग रही है पूरे खेत में, एक ही पौधा एक ही प्लांट पूरे खेत में उग रहा है। अब उनमें से एक की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब कि भाई उनके साथ साथ कोई दूसरे तरीके का प्लांट भी उग रहा है, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो अनडिज़ायरेबल कहलाएगा वो। तो उस अनडिज़ायरेबल प्लांट को बोलते हैं वीड्स। अनडिज़ायरेबल प्लांट को क्या बोलेंगे हम? वीड्स बोलेंगे। अनडिज़ायरेबल प्लांट को क्या बोलेंगे? वीड्स बोलेंगे। ठीक है, रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। जैसे मैन्योरिंग था ना, खाद डालने को क्या बोलते हैं? मैन्योरिंग। खाद डालने को क्या बोलते हैं? मैन्योरिंग बोलते हैं। जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? मैन्योरिंग बोलते हैं। मैन्योर प्रोवाइड करना प्लांट को मैन्योरिंग कहलाता है। वैसे ही वीड्स को हटाना, क्रॉप के बगल में अगर वीड उग रही है, अनवांटेड प्लांट उग रहे हैं, तो उनको हटाने को बोलते हैं हम वीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वीडिंग बोलते हैं। रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। द एडिंग ऑफ मैन्योर इज कॉल्ड मैन्योरिंग। द एडिंग ऑफ मैन्योर इज कॉल्ड मैन्योरिंग। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि वीड्स कॉम्पीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, कि वीड्स होता है ना, लड़ाई करता है, वो क्या करता है? कॉम्पीट करता है, कॉम्पिटिशन करता है, क्योंकि भाई वीड भी तो एक प्लांट है, वो भी तो एक प्लांट है, उसको भी तो लाइट चाहिए, उसको भी सनलाइट चाहिए, उसको भी क्या चाहिए? उसको वाटर चाहिए, उसको भी न्यूट्रिएंट चाहिए, वो भी तो ग्रो हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं वो भी यूटिलाइज कर रहा है, किसका? सनलाइट का यूटिलाइज कर रहा है वो, और वो जमीन के पानी का यूटिलाइज कर रहा है, यूटिलाइजेशन कर रहा है, और क्या कर रहा है? न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। तो नुकसान किसका हो रहा है? उस क्रॉप का हो रहा है, फसलों का हो रहा है। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें तो वो भी तो कर रहा है ना, यूटिलाइज। प्लांट है ना वो, प्लांट, वीड भी तो एक प्लांट है, वो भी प्लांट है, तो उसको भी चाहिए होगी, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होगा। तो वो जो हम डालेंगे खेत पे, वो सारा न्यूट्रिएंट्स कौन ले रहा है? प्लांट को तो मिल नहीं रहा। अब तो किसको मिलेगा? वो वीड्स को मिलेगा। तो वीड्स भी ले रहा है, क्रॉप भी ले रहे हैं, तो क्या होगा? नुकसान होगा इससे।
क्या होगा, नुकसान होगा। इसका नुकसान होगा प्लांट का, किस किस रूप में, किस किस रूप में होगा, उसको पानी के रूप में होगा उसका नुकसान, न्यूट्रिएंट्स के रूप में होगा, उसको सही से हेल्दी क्रॉप नहीं हो पाएगी, ताकतवर अच्छी अच्छी हष्ट-पुष्ट एकदम मजबूत बढ़िया क्रॉप नहीं हो पाएगी, स्पेस नहीं बन पाएगा, वहाँ पे जगह नहीं बनेगी, तो क्या होगा, प्लांट सही से अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, प्लांट अच्छे से नहीं ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, आपको भी अच्छा सा एक डिस्टेंस, प्लांट को भी चाहिए होता है दूरी, डिस्टेंस, एक प्रॉपर तरीके का डिस्टेंस चाहिए होता है, एक प्रॉपर डिस्टेंस चाहिए। दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, इसलिए क्या करते हैं, वो प्रभावित करते हैं क्रॉप की हाइट के, पूरा उसकी हेल्थ को लेकर उसको अफेक्ट करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। जहरीले दूध के जैसा दिखने वाला एक पॉइजन जहर होता है एक, जो अगर गलती से भी कट के हमारे पेट में चला गया तो क्या हमें डेड भी कर सकता है, ख़त्म भी कर सकता है, इसलिए उनको हटाना, रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स। अब जो फार्मर होते हैं, जो किसान होते हैं, वो बहुत सारे तरीके यूटिलाइज करते हैं, बहुत सारे तरीके आजमाते हैं, किसको करने के लिए, हटाने के लिए, वीड्स को हटाने के लिए, एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। और वो क्या करते हैं, उनकी कंट्रोल को भी करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं उनकी ग्रोथ को, मतलब तुरंत हटा देते हैं, खत्म कर देते हैं, किसको, वीड्स को, अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट्स को। टिलिंग बिफोर शोविंग ऑफ क्रॉप्स, शोविंग मतलब धसाना, ठीक है, पीर्स करना जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, पीर्स करना, ठीक है, पीर्स करना, ठीक है, पीर्स पढ़ा था ना, पीर्स पढ़ा था, पीर्स करने से उसको क्या करना हमें, कंट्रोल बिफोर क्या करना, टिलिंग करना मतलब उखाड़ना, टिलिंग मैंने उनकी उसके टिलिंग नीचे ऊपर वाली लेयर को नीचे डालना, टिलिंग करना, ठीक है, टॉप लेयर को नीचे वाली लेयर से, बॉटम वाली लेयर से मिक्स करना, ठीक है, बिफोर शोविंग ऑफ क्रॉप्स। ये जरूरी इसलिए करते हैं हम, टिलिंग इसलिए जरूरी करते हैं, मतलब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इसलिए जरूरी होती है, ठीक है। हेल्प्स इन अप रूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। यस, टिलिंग वाली प्रोसेस बहुत इसलिए जरूरी होती है क्योंकि ये क्या करता है अप रूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स को खत्म करने में मदद करता है। ये अनवांटेड अनडिजायर, ये बार पढ़ा हुआ था, पहले भी पढ़ा हुआ है हमने, दिमाग पे जोड़ लो, हम जब चैप्टर पढ़ रहे थे तभी से हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल, कि डेड प्लांट बन गया ना, ये डिकम्पोजिशन हो गया ना, ये मैन्योर बन जाएगा। द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स, जो बेस्ट तरीका है जो किसको करने के लिए, वीड्स को रिमूव करने का इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स, कि इससे पहले प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड, वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड। हम उससे पहले ही अगर उसे उखाड़ देते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका, बेस्ट तरीका है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि अगर उसके अंदर बीज ना होगे ना तो ही बेटर है, क्योंकि बीज उग गए ना तो क्या होगा, और भी बहुत सारे वीड्स उग जाएंगे, और भी बहुत सारे वीड्स अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट उग जाएंगे, बहुत ज़्यादा जरूरी है। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाई अपरूटिंग और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड, कि उसको सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, उखाड़ना या फिर उसको काट ही देना, ठीक है, काट देना उसको नीचे से, ताकि वो क्या ना कर सके, प्रभावित ना कर सके किसको, दूसरे वाले प्लांट को। जो मेन वाला जो प्लांट है ना, जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे गेहूं का अनाज गेहूं का वो हो गया, क्रॉप हो गई, उसको नुकसान ना पहुंचाए इससे पहले हमें क्या कर देना चाहिए, उसको उखाड़ देना चाहिए, उसे काट देना चाहिए और फेंक देना चाहिए, फिर आग लगा देनी चाहिए। अगर नहीं भी करते तो भी क्या करना चाहिए, उसको रहने देना चाहिए वहीं पे, ताकि वो बाद में जाके सूखने के बाद उसी पर नाइट्रोजन प्रोड्यूस करे, नाइट्रोजन निकाले, ठीक है। अब कटिंग, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी इंडिया के अंदर यूज़ की जाती है, खुरपी होती है, ठीक है। आगे सीड ड्रिल इज आल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। जो सीड ड्रिल होता है वो भी ये काम करता है, ठीक है, अपरूट वीड्स को करता है, ठीक है, अपरूट कर देता है, उनको बाहर निकाल देता है। इज आल्सो यूज टू अपरूट वीड्स, ठीक है, वीड्स को बाहर निकालने का काम करता है। कौन करता है भाई, ये सीड ड्रिल देखा था ना, इस तरीके से अभी देखा था हमने, अभी देखा था हमने, इसी वीड तरीका होता है, वो होता है 2,4-D यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये वाली जो लाइन है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन, इससे इंपॉर्टेंट लाइन कोई सी नहीं हो सकती इस पूरे चैप्टर में। जैसे NPK पढ़ा था हमने, NPK क्या होता है, फर्टिलाइजर होता है, मैन मेड फर्टिलाइजर होता है NPK, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम। वैसे ही वीडिसाइड होती है 2,4-D, ये इंपॉर्टेंट है। वीडिसाइड्स क्या होती है, 2,4-D नाम की होती है, क्या ये एक वीडिसाइड है। इस प्रकार से हमने देखा था फर्टिलाइजर के अंदर यूरिया भी पढ़ा था हमने। फर्टिलाइजर क्या है, केमिकल है, यूरिया एक केमिकल है, याद रखना, जो कट्टा मिलता है मार्केट में मिलता है, दुकानों पर यूरिया का कट्टा मिलता है। वैसे ही वीडिसाइड के अंदर 2,4-D बहुत ज़्यादा जरूरी है। वीडिसाइड 2,4-D याद रखना, क्या है वीडिसाइड के अंदर 2,4-D, ठीक है, 2,4-D याद रखना, 2-4-R-D, 2,4-D नाम है ये किसका, वीडिसाइड का। वीडिसाइड का काम क्या होता है, अनडिजायरेबल प्लांट को, अनवांटेड प्लांट को खत्म करने का काम होता है, किसका, वीडिसाइड का काम होता है। किसका काम होता है, वीडिसाइड का। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। इन वीडिसाइड को 2,4-D वीड्स को क्या करा जाता है, फील्ड में छिड़का जाता है, खेतों में छिड़का जाता है, ताकि क्या हो जाए, वीड्स खत्म हो जाए, ठीक है, अनडिजायरेबल या अनवांटेड प्लांट खत्म हो जाए पूरी तरीके से। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, ये क्या नहीं करते, डैमेज नहीं करते क्रॉप्स को, फसल को बिल्कुल ही कुछ भी नुकसान तक नहीं पहुँचाते हैं। कौन, वीड्स, फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। किसको नुकसान पहुंचाते हैं, वीडिसाइड किसको नुकसान पहुंचाते हैं, 2,4-D वीडिसाइड किसको नुकसान पहुंचाते हैं, 2,4-D वीडिसाइड किसको नुकसान पहुंचाते हैं, ओनली वीड्स को, अनडिजायरेबल प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, ताकि वो नहीं ग्रो करे। और क्या, कौन सा ग्रो करे, जो इंपॉर्टेंट है, जो जरूरी है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूट विद वाटर। डाइल्यूट माने होता है जब ज़्यादा मात्रा में कोई भी चीज़ मिलाते पानी में, जब ज़्यादा मात्रा में पानी मिलाते हैं उसको डाइल्यूट बोलते हैं, ठीक है। डाइल्यूट कोई भी चीज़ हो सकती है। डाइल्यूट जो जिस चीज़ में भी, जैसे चीनी है, चीनी के अंदर ज़्यादा पानी डाल दो तो डाइल्यूट कहलाएगा, ठीक है, डाइल्यूट पानी कहलाएगा, डाइल्यूट वाटर कहलाएगा वो, ठीक है, क्या कहलाएगा, डाइल्यूट वाटर। डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद द स्प्रेयर।
अब क्या होगा, पानी के साथ डाइल्यूट किया जाता है किसको, वीडीसाइड की दवाई को, मतलब 2,4-D को पानी के साथ मिला के, ताकि वीडीसाइड वीड्स अनडिजायरेबल प्लांट्स खत्म हो जाए। अच्छे समझ में आ गया आपको, बढ़िया तरीके से मजा आ गया बिल्कुल। चलो तो फिर आगे चलते हैं, आगे 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 इस तरीके से करते हैं ये, ठीक है। ये कोई पटाखा वटाखा नहीं फोड़ रहा है, ये वीडीसाइड छोड़ रहा है, ठीक है। वीडीसाइड छोड़ रहा है ताकि अनडिजायरेबल प्लांट भी खत्म हो। वीडीसाइड दवाई है 2,4-D, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। आगे स्प्रेइंग वीडीसाइड क्या कर रहा है, स्प्रेइंग वीडीसाइड काम कर रहा है। टू वीडीसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडीसाइड स्प्रेयर। अब ये बोल रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। डू वीडीसाइड्स, अब बोल रहा है वीडीसाइड हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडीसाइड स्प्रेयर, मतलब कि क्या ये जो वीडीसाइड है वो उस इंसान को प्रभावित कुछ कर सकती है। मतलब जो 2,4-D वीडीसाइड है, 2,4-D वीडीसाइड है, ये क्या इंसान को प्रभावित कर सकती है। अगर इंसान के ऊपर ये 2,4-D वीडीसाइड अगर गिर जाए तो कुछ होगा, अरे बहुत कुछ हो जाएगा रे, बहुत ज़्यादा कुछ, बहुत कुछ हो जाएगा उसके साथ। अगर जिसके ऊपर 2,4-D वीडीसाइड गिर गई, पूरा हाथ खराब हो जाएगा उसका, पूरा डैमेज हो जाएगा उसका हाथ, मतलब नुकसान हो जाएगा पूरे शरीर पे। अगर गलती से भी शरीर के ऊपर गिर गया ना तो शरीर का नुकसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ जाएगा। किसको, फार्मर को। किसान जरूरी है, एक याद रखना, एक ही बात याद रखना कि वीडीसाइड को कभी भी हाथ से यूटिलाइज मत करना, किसी के ऊपर फेंकना नहीं, हाथ से नहीं फेंकना, हाथ से फेंकोगे तो हाथ खराब हो जाएगा, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। एज ऑलरेडी मेंशन द वीडीसाइड्स, जैसे कि ऑलरेडी मेंशन है कि वीडीसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। वेजिटेटिव मतलब क्या होता है, जब वो क्या करते हैं, बीज उगाते हैं ना, वीडीसाइड अपने अपने क्या करते हैं, वीड होते हैं, जो वीड्स होते हैं अनडिजायरेबल प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट, अपने बीज अपने पूरे खेत में गेरते हैं। जैसे ही गेरते हैं वैसे ही वो दूसरे वीड्स भी ग्रो करेंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, उनके ऊपर 2,4-D स्प्रे कर दिया जाता है ताकि वो तुरंत खत्म हो जाए, तुरंत मर जाए। कौन, जितने भी प्लांट हैं वो सब तुरंत ही खत्म हो जाए, मर जाए, बिल्कुल तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, ताकि उनके अंदर फ्लावर्स ना हो। फ्लावर्स नहीं होंगे तो क्या होगा, अच्छी बात होगी अगर वो जल्दी मर जाएंगे, बस छोटे में ही मर जाएंगे। अगर गलती से भी फ्लावर हो जाएंगे ना उसके अंदर, गलती से भी फ्लावर हो जाए गलती से भी हो गए, अगर मान लो गलती से भी हो गया फ्लावर, गलती से भी हो गया, अगर हो गया तो समझना क्या होगा, तो बहुत खतरनाक चीज़ होगी। तब ये होगा कि उसी के जैसे प्लांट बहुत सारे उग जाएंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसी के जैसे प्लांट बहुत ज़्यादा मात्रा में उग जाएंगे पूरे खेत में, जिससे क्या होगा, पूरे बाकी प्लांट्स को बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में नुकसान पहुँचेगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्प्रेइंग द वीडीसाइड में स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स में इफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। जो स्प्रे कर रहे हैं वीडीसाइड का, 2,4-D वीडीसाइड का अगर स्प्रे कर रहा है वो इंसान को बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो फार्मर होता है उसको बहुत ही बड़ी मात्रा में उसको नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। उसके शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा वीडीसाइड का, ठीक है। और वो सिर्फ अगर हम प्लांट पे डाल रहे हैं, क्रॉप पे डाल रहे हैं, तो कौन सी क्रॉप को पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्रॉप को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें फर्क पड़ जाएगा, ध्यान रखना। तो वीडीसाइड को कभी भी हाथ से नहीं फेंकना है, स्प्रे करके ही फेंकना है, ठीक है। वीडीसाइड को यूटिलाइज, अगर वीड्स को खत्म करने के लिए वीडीसाइड डाल रहे हो तो गलती से भी अपने हाथों में डलवा लेना, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। सो दे शुड यूज़ दिस केमिकल्स वेरी केयरफुली। तो इसलिए उनको बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से यूटिलाइज, मतलब यूज़ करना होता है वीडीसाइड को। 2,4-D वीडीसाइड का नाम है 2,4-D, और फर्टिलाइजर के अंदर NPK, ठीक है, फर्टिलाइजर के अंदर NPK होता है क्योंकि वो इनऑर्गेनिक होता है। यार देयर नोज एंड माउथ, वो अपनी नाक, जो किसान होते हैं ना, अपनी नाक और मुंह बंद करके रखते हैं। विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल, दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल्स। अगर वो जब इस स्प्रे कर रहे होते हैं इन केमिकल्स का खेत में, तो क्या कर रहे होते हैं, अपने नाक और मुंह बंद करके करते हैं। ऐसा नहीं कि नाक पूरे कवर, पूरी बॉडी को कवर करके, ध्यान रखो हमेशा, ग्लव्स पहनकर पूरी बॉडी को कवर, अपनी पूरी बॉडी को कवर करके वो स्प्रे करते हैं। इतनी मेहनत करते हैं, पूरी साल लगाते हैं इतनी मेहनत करके, समझ लो इस चीज़ को। तभी हम अनाज खाते हैं, हमारे घर में अनाज आता है, तभी हम अनाज पका कर खाते हैं। कितनी मेहनत करते हैं हमारे लिए, कितनी ज़्यादा उनके अंदर देखो पैसे, भले उनको पैसे इतने नहीं मिलते, उनको पता उन्हें इतने पैसे नहीं मिल रहे हैं, उनको इतने पैसे नहीं मिल रहे होते हैं, बहुत कम पैसे मिल रहे होते हैं उनको, ठीक है। उन अनाज का, जो उनका अनाज का जो पैसा मिलता है ना, उन्हें बहुत कम पैसा मिलता है उनको, ठीक है। फिर भी इतनी मेहनत करके हमारा इतना ध्यान रखते हैं, ठीक है। अपने आप को भी जोखिम में पहुंचा लेते हैं कई बार तो, ठीक है। फार्मर की इतनी ज़्यादा वो होती है हमारे देश के अंदर। हमारा देश किसानों का देश है, ठीक है, किसानों का देश है, किसान रहते हैं हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत याद रखो हमेशा याद रखना है। अब आता है हार्वेस्टिंग होते हैं कटाई, फसल की कटाई को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इंपॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इट इज कॉल्ड द हार्वेस्टिंग। जैसे ही वो उसके अंदर अनाज, जैसे गेहूँ है, गेहूँ पक जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बीज सही से बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उसे काट दिया जाएगा, ध्यान रखना है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट। इन हार्वेस्टिंग, जब कटाई कर रहे हैं क्रॉप्स की, तो क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, और उसको जो काटा जाता है उसको ज़मीन के ऊपर से काटा जाता है। जैसे सरसों की फसल देखी होगी ना आपने, मस्टर्ड प्लांट देखा होगा, मस्टर्ड प्लांट में क्या था, उसको नीचे से काटा जाता है, ठीक है। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। अभी टाइमिंग बता रहा है कि देखो 3 से 4 महीने तक का टाइम लगता है, समझ लो जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने लगेंगे ना। गर्मी के दिन में अगर कोई भी चीज़ उग रही है, जैसे सीरियल गर्मी में ही उगते हैं सीरियल, ठीक है, ये जो सीरियल है ना गर्मी में उगते हैं, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने हो गए ना, 4 महीने लगता है उसको करने में, ठीक है, उगने में, मैच्योर होने में, मैच्योर मतलब बड़े होने में, ठीक है। जब वो कटाई का टाइम मैच्योर होता है, जब कटाई का टाइम आता है ना उसका, किसका, क्रॉप का, तो उसको बोलते हैं मैच्योर, ठीक है, जो मैच्योर हो जाती है।
convent to the dear to be worthy. For us convent to the best you can be worthy. Quality education. For our content to the best you lend they walk. We for our content to the best you lend. They want me for our content to the best you lend. They want me for our content to the best you lend. They want me For our content to they want me broadcasting the best ever to and the wonderful. Gaurav Convent